सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद के परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया हर एक भाई बहनों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सदा के लिए बना रहे। यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आज हम लोग चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 59वां नंबर भाग में। हालेलुया। यीशु और निकोदेमुस। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, रब्बी का मतलब गुरु होता है, तो उन्होंने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। एक वो फरीसी जो था वो यहूदियों का सरदार था। ऐसे मानिए कि सभी पंडितों का जो मेन हेड होता है उस तरह का हेड था वो, और सबसे ज्ञानी था। हम लोग का पंडित उतना ज्ञानी नहीं होता है, लेकिन वो बहुत सारा वेदों का जानने वाला ज्ञानी था वो, और बहुत अच्छा से वो सारे बातों को जानता था। फिर भी उसको यीशु मसीह को देख करके, यीशु मसीह के वचन को सुन करके उसे लगा कि ये बहुत महान आदमी है, बहुत अच्छा वचन सुना रहा है, ये ज़रूर परमेश्वर की ओर से ही आया हुआ है। तो वो कहता है उससे कि हे रब्बी, तू मुझे बता, जो चिन्ह चमत्कार जो तू दिखाता है, मैं विश्वास करता हूँ कि कोई बिना परमेश्वर के से जो नहीं आया है वो ऐसे चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकता। तब यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। अगर कोई नए सिर में से न जन्मे तो निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो नए सिरे से नहीं जन्मे वो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता है। तो ये उत्तर देते हैं कि कोई बूढ़ा हो गया तो फिर से नया जन्म कैसे ले सकता है? क्या वो माता के घर में फिर से प्रवेश करे? क्योंकि ये भी बहुत ज्ञानी था, तो ये भी उस हिसाब का उत्तर देता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के जैसा वो ज्ञानी नहीं थे। हालेलुया। यीशु ने फिर से उनको उत्तर देता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। वो कह रहे हैं, तू अचंभा मत कर। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं देख सकता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, हे, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते हो। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनसे कि जो जल और आत्मा से नहीं जन्म लेगा वो स्वर्ग के राज को, परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएगा। अब ये जल और आत्मा क्या है? तो जल बपतिस्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो तो शरीर है, लेकिन जो जल से जन्म लिया, जो बपतिस्मा लिया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से वो मरा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो वो जिस तरह से यीशु मसीह मरा, वो इसी तरह से वो भी जल में जब से डुबकी लगाया तो वो मर गया, और फिर से जब मर गया तो उसमें से केवल क्या रह गई? आत्मा। तो आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आत्मा बन गए। फिर आत्मा बन करके वो स्वर्ग में पिता के पास गए। अब पिता के पास जा कर के उन्होंने कहा कि हे पिता,
एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। सहायक वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें मेरे बातों में से समझाएगा। तो वही आत्मा, तो जो जल से बपतिस्मा लिया है वो अपने पुराने ज़िंदगी के लिए मर गया है, संसार के लिए वो मर गया है। अब फिर से वो जिस तरह से यीशु मसीह जीवित हुआ है उस तरह से वो भी जीवित हो उठा है। अब वो भी आत्मा है। अब आत्मा संसार की वस्तु पे लालच नहीं करती है, नशा नहीं करती है, झगड़ा नहीं करती है, जलन डाह नहीं रखती है। तो हम लोग भी आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो हम लोग को भी ये सारी चीज़ों को छोड़ देनी पड़ेगी। तब हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग स्वर्ग के राज को जाने पाएंगे। हालेलुया। तो वही उन्होंने कहा, जो जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में यानी कि स्वर्ग के राज में वो प्रवेश नहीं करेगा। तो इसीलिए इजरायली जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग बपतिस्मा इसी कारण से लेते हैं कि हम संसार के लिए मर गए, अब परमेश्वर के काम के लिए हम जीवित हो उठे हैं। हालेलुया। और आगे कहते हैं, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। उन्होंने कहा कि धरती की बातें मैं तुमसे कहा हूँ, जो बपतिस्मा सभी लेता है, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो तुम इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हो। तो मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा, तो स्वर्ग की बातें को कैसे तुम समझोगे, जिसको किसी ने देखा नहीं, जिस पे कोई किसी ने चढ़ा नहीं, तो कैसे विश्वास करोगे। केवल वही जो मनुष्य का पुत्र है, यानी कि वो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं ही स्वर्ग में चढ़ा हूँ और स्वर्ग से उतरा हूँ। सपोज डेट मान लिया कि आज से कई साल पहले के लोग कहते कि हवाई जहाज़ एक हो बनेगा, ऐसा कि कई हज़ार आदमी, कई सौ आदमी को हवा में लेकर के उड़ जाएगा और यहाँ से ले जाकर के वहाँ पे उतार देगा। तो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन आज के दिन ऐसा हो रहा है। तो इसी तरह से, क्योंकि वो चीज़ को कोई नहीं देखे हुआ था, हवाई जहाज़ को नहीं देखे हुआ था, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन आप देख रहा है तो लोग विश्वास कर रहा है। उसी तरह से स्वर्ग को नहीं कोई देखा है तो नहीं कोई विश्वास कर रहा है, लेकिन जिस दिन स्वर्ग में हम लोग जाएंगे उसके बाद हम लोग कहेंगे अच्छा, इस स्वर्ग के बारे में बातें की जा रही थी हम लोग से। हालेलुया। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह वो खुद के बारे में अपने मृत्यु के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है जो अपने मृत्यु के बारे में जानता हो और कि कैसे हमें मौत होगी और उस मौत से नहीं भागेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मौत के बारे में जान रहा है और कह रहा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र को यानी कि मेरे को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ताकि उसके ऊपर जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जब जंगल में सांप सभी को डस रहा था, तो पित्तल का सांप को बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, और उस सांप को जितने लोग देखा वो लोग बच गया, वो लोग मरा नहीं। लेकिन जितने लोग सांप को नहीं देखा वो लोग मर गया। तो उसी तरह से जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं वो लोग अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब वो नहीं मरेगा धरती पर, ऐसा नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो खुद के बारे में कह रहा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह खुद के बारे में कह रहे हैं कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र यानी मुझे दे दिया, ताकि जो उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। उन्होंने कहा, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा मतलब जो आप यीशु मसीह को मानने से पहले जो भी बुराई किया है आपने, जो भी गुनाह किया है आपने, वो सारे के सारे गुनाह आपको यीशु मसीह को स्वीकार करने से ख़त्म हो गई। तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो पाप करेगा उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, वो हमारे लिए जगत में आया, हमारे पापों को लेकर के वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दे में से जीवित उठा, तो वो लोग दंड की उस सब की जो गुनाह थी वो गुनाह मिटा दी गई, पाप उनकी धुल गई।
तो उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन जो नहीं विश्वास किया वो दोषी ठहरेगा। हालेलुया। इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया उस पर दंड की आज्ञा, दोषी वो ठहरेगा। अब कोई आदमी ऐसा भी, आपको किसी को सवाल उठेगा कि अगर यीशु मसीह को नहीं मान रहा है और उन्होंने किसी तरह की गुनाह नहीं किया है, किसी को ठगा नहीं है, किसी से जलन नहीं किया है, किसी को कुछ ऐसा हत्या नहीं किया है, ब्लड नहीं बहाया है, तो क्या वो लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं, वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। पूरा पवित्रताई में चलने के बावजूद भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो स्वर्ग से उतरा है वही स्वर्ग पे चढ़ेगा, और उनके द्वारा जो भी विश्वास करेगा वो भी वही स्वर्ग पे जाएगा। और उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो स्वर्ग जाने के लिए रास्ता केवल यीशु मसीह ही है। आप कितनों पवित्रताई में चल रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। और ऐसा भी है कि आप यीशु मसीह को मान रहे हैं और हर एक प्रकार के गुनाह कर रहे हैं, तो पर भी आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ये अपने बारे में फिर से कह रहे हैं कि ज्योति जगत में आई, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति यानी कि पवित्रताई में अच्छी बातें बोलने के लिए स्वर्ग जगत में आई, यानी कि धरती पर आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हम मनुष्य लोग जो हैं, अभी बहुत सारे लोग मनुष्य लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं। भले वो यीशु मसीह बीमारी से, समस्याओं से छुटकारा दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग को लगता है कि नशा करना ही अच्छी बात है, दूसरे के छल कपट ही करना अच्छी बात है, दूसरे के बारे में भला बुरा सोचना ही अच्छी बात है। तो अंधकार, ज्योति से भी ज़्यादा अंधकार को उन्होंने प्रेम किया। हालेलुया। तो क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो आप किसी को बोलिएगा कि ये अच्छा काम ही करो, तो अच्छा काम नहीं करेगा। किसी को बोलिएगा कमाने के लिए, कमाओगे 500 रुपये तुमको मिलेगा, तो वो 500 रुपये कमाएगा नहीं। लेकिन अगर बोलोगे 5 लाख रुपया मिलेगा, इसको मर्डर कर दो, तो वो 5 लाख रुपया लेकर के वो मर्डर कर देगा। भले उसका जीवन में जो भी कुछ होगा वो नहीं देखेगा। तो इसी तरह से वो अंधकार बहुत फैला हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर कर रखता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से बैर रखता है। जो बुराई करता है वह यीशु मसीह से बैर रखता है। ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। हम जो सत्य पर चलने लगे हैं, जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो अंधकार में हम लोग थे, पाप में थे, यानी अंधकार में थे। लेकिन जब आप यीशु मसीह को हम लोग जानने लगे हैं तो हम लोग सत्य पे चलने लगे और ज्योति के निकट आने लगे, यानी यीशु मसीह के निकट आने लगे। हालेलुया। ताकि उसके काम प्रगट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। धन्यवाद हो परमेश्वर का। इस जगह हम लोग ऑडियो बाइबल वचन को ख़त्म करते हैं। 59वां भाग को और 60 नंबर भाग को अगला दिन हम लोग देखेंगे। हालेलुया। अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर, जो वाचा आपने अपने प्रिय दास, प्रिय सेवक, संत सेवक से वाचा बांधी थी, उस वचन को स्मरण करें। और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उसे ज्योति में चलने का सामर्थ्य दें और हर एक अंधकार की बुराइयों की से दूर रखें मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, और सत्य पर चल करके तेरी महिमा को देखने पाए। जो वायदे आपने किया है उस वायदे के अनुसार हर एक प्रकार की आशीषों के दरवाज़ा इनके जीवन में, हम सभी के जीवन में खुले। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, स्वर्ग से काल के सुगम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।